यहाँ पे ना आपसे मुझे ये पूछना था कि PYQ कितना हेल्प करते हैं, मतलब व्हाट यू थिंक? वो हेल्प करते हैं, जैसा आपका ही वीडियो मैंने देखा था एंड Thank you. टोल्ड कि मतलब PYQs कर लो आप, या जो भी सैंपल पेपर मिलता है उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज डेफिनेटली ट्रू। 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम देयर, तो उतना इजी रह जाता है जब आप इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो व्हिच इज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके आइए। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा कि आप मेरे पीछे मेरा कॉलेज देख पा रहे हैं, तो इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है उसमें बेसिकली मैं ही आपको इन्फॉर्मेशन देती थी FRI रिलेटेड, या फिर अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो उससे रिलेटेड भी जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो मैं ही देती थी। लेकिन क्योंकि इस बार अब मेरे जूनियर्स भी मेरे कॉलेज में आ चुके हैं, उनका एडमिशन हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग FRI का एंट्रेंस एग्जाम देने बैठोगे तो इनकी जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके काम आएगी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वी हैव प्रियांशी एंड शी इज फ्रॉम गुजरात। हाय प्रियांशी। हेलो एवरीवन। हाँ जी, तो आप ये बताओ कि कोर्स कौन सा है आपका? मेरा कोर्स यहाँ पे मास्टर्स इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट है। एंड व्हाट अबाउट द बैचलर्स? माय बैचलर्स डिग्री वाज आल्सो इन बैचलर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तब तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी यार, यहाँ तो बस इन्वायरमेंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम्हें सबसे कम पढ़ना है। तो आई गेस में से यूट्यूब पे जितने बच्चों ने पूछा था मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैंने सबको यही कहा था इन्वायरमेंट लो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट ना देयर आर 3 more subjects and in which you have to study hard. तो नहीं मतलब देयर आर मैनी स्टूडेंट हु आर पैशनेट अबाउट वुड साइंस टेक्नोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री, सो गो फॉर दैट ऑल्सो। बट यहाँ पे आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके आना प्लीज। आई वांटेड टू टेक फॉरेस्ट्री, MSc फॉरेस्ट्री, बट माय डिग्री वाज नॉट एलिजिबल फॉर इट। ओके, सो जब बता दो यार क्या एलिजिबिलिटी थी? MSc फॉरेस्ट्री के लिए यू कैन बी फ्रॉम फॉरेस्ट्री, यू कैन बी फ्रॉम एग्रीकल्चर और बॉटनी और zoology, बट बैचलर्स इन एनवायरमेंटल स्टडीज वाज नॉट eligible, so I had to choose environment management. Okay, so that was the reason why you choose EM? Yes, other than that I was interested in forestry. It's okay, fine. Okay, so यहाँ पे ना आपसे मुझे ये पूछना था कि PYQ कितना हेल्प करते हैं, मतलब what do you think? वो हेल्प करते हैं, जैसा आपका ही वीडियो मैंने देखा था एंड Thank you. टोल्ड कि मतलब PYQs कर लो आप, या जो भी सैंपल पेपर मिलता है उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट इज डेफिनेटली ट्रू। 2 to 3 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम देयर, तो उतना इजी रह जाता है जब आप इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो व्हिच इज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके आइए, है ना, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को बताया था कि PYQ एकदम देख के आना, क्योंकि हमारे पास और कुछ सोर्स होता नहीं है प्रिपरेशन का। तो दैट्स व्हाई आई टेल एवरीवन कि PYQ कर लो। तो इस बार क्या लगता है आपको, आपने जो PYQ बनाया था उससे कितने क्वेश्चन थे? एग्जैक्टली डिट्टो कितने क्वेश्चन थे? डिट्टो मुझे 2 तो कम्प्लीटली याद हैं, वो थे ही थे, हाँ. एंड 3 और 4 वी कैन से कि उसके आसपास थे, मतलब पैटर्न सेम था, हाँ. बस मे बी नंबर डिजिट्स वगैरह चेंज हो गए होंगे, राइट? तो देखो भाई ऐसे ही आपके 3-4 नंबर तो इधर से ही आ जाएंगे। ओके, एंड जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए क्या एडवाइस है? एडवाइस यही है कि सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है, सो लुक एट टू इट। जैसे मेरा मैथमेटिक्स सेक्शन सबसे खराब गया था क्योंकि मैंने 10th के बाद प्रैक्टिस नहीं किया, दैट वाज आउट ऑफ माय प्रैक्टिस। सो उतने ही क्वेश्चंस उन सब्जेक्ट्स में आंसर करो दैट यू आर 100% श्योर। मैंने मैथ्स में बहुत कम क्वेश्चंस आंसर किए थे, बट जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, दैट वाज माय स्ट्रांग पॉइंट। तो उसमें आप फिर क्वेश्चंस को छोड़ो मत, ऐसा तैयारी ऐसी करो कि जहाँ कर रहे हो उसकी 100% करो, जो आप नहीं करके जा रहे हो इट्स ओके, तो आपका हो जाएगा। और आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो पार्ट था वो सबसे ज्यादा टफ था इस क्वेश्चन पेपर में? अकॉर्डिंग टू मी इट वाज मैथमेटिक्स, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। इफ वी वुड हैव बीन इन स्कूल, और या फिर हमने 11th-12th में भी अगर हमारा मैथ्स होगा, आपका मैथ्स होगा, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हम बायोलॉजी से थे, तो प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी इन मैथमेटिक्स, तो उसकी वजह से माय वीकेस्ट सेक्शन वाज मैथमेटिक्स। ओके, एंड आप तो अभी क्योंकि कॉलेज में आ गए हो, तो आप बताओ कैसा कॉलेज लग रहा है आपको? बहुत सुंदर है ना? This is the beauty that it has. Plus the hostels here, they are very good compared to the rest of the government hostels that we get. तो जो भी यहाँ आना चाहते हैं, give it your 100%, है ना? मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा है तो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। एंड आई वांट टू टेल दिस टू एवरीवन कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में 3रा-4था नंबर है और मे बी उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप एक बार आओ, टेक अ चांस, बिकॉज आई हैव सीन
कि वेटिंग लिस्ट में अगर 5 सीट्स खाली थी एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट देयर, तो 6th या 7th नंबर वाले बच्चे Exactly. को मिल गया था। क्योंकि मेरे से ना बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है, बट स्टिल आई सजेस्टेड देम कि आप आओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि वेटिंग लिस्ट में जो तुम्हारे ऊपर होते हैं ना बच्चे, वो आते नहीं है, तो उनकी सीट तो खाली रहती है, तो उनकी सीट पे ना आपको एडमिशन दे दिया जाता है। Yes, तो definitely. मतलब होप नहीं छोड़ना है। होप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो 3 ही बार नाम अनाउंस करते हैं, इफ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट तो आपको सीट मिल सकती है। हाँ, तो मतलब चांसेस रहते हैं, बस यही है कि थोड़ा मेहनत कर लो यार, नाम तो ले आओ एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट तक। ठीक है। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, एनी बुक विच यू वुड लाइक टू प्रेफर फॉर द स्टूडेंट्स, कोई एक बुक जिससे प्रिपरेशन कर सके वो? बेसिक आप एनसीईआरटीज पर फोकस करो, 11th-12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री उससे क्लियर हो जाएगा। फॉर मैथमेटिक्स भी आप एनसीईआरटी पर ही जा सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर की बुक सजेस्ट करूंगी मैं। रेनन मार्टिन है, मेरे पास वो थी ऑलरेडी, तो रेनन मार्टिन से आप ग्रामर का वो पोर्शन अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज ग्रामर अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है देन यू विल रिक्वायर प्रैक्टिस इन इट। Okay, so thank you so much. So guys, this is all for today's video and I hope कि भाई आज की ये जो वीडियो थी बेसिकली अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो, एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप FRI की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो अपना खुद का बस एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए एंड थैंक यू सो मच यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी वीडियोस आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करती है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार जब मैं कॉलेज में आई ना, तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स भी मिले। इनफैक्ट बच्चे तो मेरी वीडियोस देखते ही थे, मतलब जिनको यहाँ पे एडमिशन लेना होता है, लेकिन क्योंकि मैंने हॉस्टल की भी वीडियोस बनाई हुई है एंड मेरी जो क्लासेस चलती थी जहाँ, उसकी भी वीडियोस बनाई हुई है, तो जो पेरेंट्स आ रहे थे दे वर ऑल्सो आस्किंग टू मी कि आप अर्चना हो ना। एंड मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है कि जब मुझे मेरे काम के लिए लोग मुझे जानते हैं कि आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ। ठीक है यार, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो FRI की अपकमिंग ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपकमिंग डेज में कुछ और भी नए नए टॉपिक्स पे मैं जब वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और इसके साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं उसके बारे में, तो वो भी आप मेरे से बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो या, थैंक यू सो मच।